तो क्वेश्चन नंबर 6 लेने अपन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है तो डायग्राम बनाते जाना अपने को, क्योंकि चैप्टर ही वर्त का है तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना के फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो वर्त की बात हो रखी है तो सबसे पहले एक वर्त बना लेते हैं अपन कुछ इस तरह से, ठीक है। आप बिल्कुल प्रकार की सहायता से बनाएं एग्जाम के अंदर, ताकि थोड़ा अच्छा रहता है, और पेंसिल से बनाना चाहिए। तो बीच में इसका सेंटर है ओ। अब ये क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से, ये कोई बिंदु है, अब ये वर्त पर तो है नहीं तो वर्त के बाहर ही रखेंगे इसको। ये कोई बिंदु है ए, जो वर्त के केंद्र से, ये वर्त का केंद्र, ये जो ए बिंदु है इससे कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। ये कह रहा है कि वर्त पर, अब देखो ये वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई बिंदु केंद्र से जितनी दूरी पर होता है तो उसके बाद में अगर स्पर्श रेखा की बात हो रही है तो देखो ये क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा हमेशा इसी बिंदु से वर्त पर बनेगी, यानी दूसरा कोई और बिंदु नहीं होगा, यही बिंदु होगा। जो बिंदु एक बार में या पहले बार दे रखा है वही बिंदु होगा। तो इसी बिंदु से जो है वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे करेंगे, इस बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा कैसे बना सकता हूँ मैं, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये बन गई वर्त पर स्पर्श रेखा। इस बिंदु को कोई नाम दे दो, आप बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो ये अगर स्पर्श रेखा है, ये वर्त के केंद्र से बाहर किसी बिंदु के बीच की दूरी है, तो त्रिज्या तो यही होगी, ठीक है। ये त्रिज्या होने के बाद में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखो ये कितनी लंबाई है स्पर्श रेखा की, ये भी जो स्पर्श रेखा है तो इसकी लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, यानी ओ बी ज्ञात करनी है। अब देखो हमें पता है कि अर्धवर्त पर बना कोण या फिर वर्त पर बना ये जो कोण है या फिर त्रिज्या जो होती है, यानी देखो ये ओ बी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री, ठीक है। हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। तो देखो लिखने का तरीका क्या रहता है, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से नहीं लिखना है। मैं तो ये वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो मैं शॉर्टकट के अंदर ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ सॉल्यूशन देना, लिखना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है। अब दिया गया में आप क्या लिखते हैं कि एक ओ केंद्र वाला वर्त है, ये कोई बिंदु वर्त से बाहर है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस पर रेखा ए बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और वर्त की त्रिज्या ओ बी अपने को ज्ञात करनी। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये लिखने के बाद में उसके बाद में ये शब्द लिखना आपको उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति या लिखो प्रमाण या फिर लिख दो इंग्लिश के अंदर प्रूफ, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है, पहले ऊपर दिया गया में तो आपको लिखना ही है। तो उसके बाद क्या लिखना है कि ज्ञात करना है कि वर्त की त्रिज्या क्या, इसमें ओ बी है तो ओ बी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो जब कभी भी अपने को पता है कि एक त्रिभुज बन जाता है और त्रिभुज के अंदर अगर 90 डिग्री कोई कोण है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लग जाता है। किस तरह से, जब ये इस तरह से दो दे रखी है, एक ज्ञात करनी है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कर्ण कौन सा लेवे, लंब कौन सा लेवे। तो हमेशा ध्यान रखना जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री है या फिर लंब के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का यूज कैसे करेंगे अपन, सिंपली ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से पाइथागोरस का यूज करना है। तो सबसे पहले दिया गया आपको सब इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फिर उपपत्ति या प्रमाण में अपन क्या लिख सकते हैं कि अपने को पता रूल्स कि ओ बी लंब है ए बी पर। यहाँ पर कोष्टक में आप लिखेंगे कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो के थ्रू आपको सुनना ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये करने के बाद में आपको सिंपल लिखना है। अब क्या करना है, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से जब देखो ये देखो इससे पहले भी दो चीज़ और लिख सकते हैं अपन कि जब ओ बी लंब है ए बी पर तो कोण ओ बी और ए जो है 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होने की वजह से ये जो त्रिभुज ओ बी ए है ये एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण कौन सा होगा, इसमें ये लंब हो सकता है, तो ये कर्ण के लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो किस तरह से लिखेंगे अपन, देखो कर्ण का स्क्वायर
तो कर्ण का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर या फिर ए बी का स्क्वायर, ये आपको लिखना है। तो ये करने के बाद में इसके बाद में सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इनके जो जो मान है वो लिखना है आपको। तो देखो ओ बी तो आपको ज्ञात करना है, तो ओ बी को छेड़ो मत। तो ओ ए का क्या, ओ ए का जो मान है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ओ बी अपने को ज्ञात करना है, तो ओ बी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितनी है 4, तो इसका स्क्वायर। अब देखो इसको एडजस्ट करते हैं अपने, कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जिसको ज्ञात करना है उसको लेफ्ट साइड की तरफ रख दो आप। तो बी को मैं इस तरफ रखता हूँ और इसको जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो उससे पहले भी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं वर्क को। तो 5 25 और 4 चौक 16, ठीक है। ये पक्षांतर किया मैंने, आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये करने के बाद में थोड़ा और नीचे बढ़ता है अपन। तो ओ बी का स्क्वायर, 25 में से 16 गए बच्चे 9। अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरह रूट पर अपन चढ़ा देंगे। रूट 9 का मान हो जाता है 3। तो इस तरह से ओ बी क्या है, त्रिज्या है, तो ओ बी का मान क्या निकल जाता है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्टकट्स में इसको किया, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना। आपको सिंपली सारे के स्टेप फॉलो करके दिया गया है, प्रमाण है, इस तरह से लिखकर आपको सॉल्व करना था कि आपको मार्किंग में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं अपन। ये कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, पहले ही बता रखा मैंने कि जो जो क्वेश्चन आपको शर्त पालन करने के लिए कह रहा है, यानी जो जो लिखा है आपको इस तरह से डायग्राम बनाकर समझ लेना है। तो 2 सकेंद्रीय वर्त, यानी सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र वाले 2 वर्त। तो पहला छोटी त्रिज्या है उसका वर्त बना लेते हैं अपन। तो आपको सिंपली प्रकार का यूज़ करना है या फिर इस तरह से बता देना है। तो पहले त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की एक वर्त लेता, तो इसका केंद्र ओ 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोला, तो इस तरह से एक वर्त बना, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का वर्त। अब सकेंद्र की बात है तो यही केंद्र होना चाहिए। अब इसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींच लेता हूँ मैं इसी से, ठीक है। प्रकार खोलेंगे तो ये 3 हो जाए, तो इससे थोड़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जिसमें दोनों के केंद्र क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। एक को आप C1 दे दो और एक को C2 दे दो नाम, ठीक है। ये C1 नाम दे देता हूँ मैं, इसको छोटे वाले को C2 दे देता हूँ, इसको केंद्र O देना। अभी देखो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करे। देखो ये बड़ा वर्त है C1, अब इसकी ये जो जीवा होगी, ये जीवा अगर छोटे वर्त को स्पर्श करे तो कैसी कंडीशन बनेगी, कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। ये कुछ देखो इस तरह से, ये बड़े वर्त की जीवा, इसको ए बी में नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये ए बी एक जीवा है जो कि ये छोटा वर्त कौन सा इसमें C2 है, तो इसको स्पर्श करती है। तो यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु भी आ जाएगा, इसको P पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इस ए बी की लेंथ ज्ञात करनी है। तो इसमें भी आप वही सिस्टम आपको अपनाना है कि सबसे पहले दिया गया हम आप क्या लिखेंगे, 2 वर्त है हमारे पास में, या 2 वर्त हैं, एक C1 है और एक C2 है, या फिर लिखेंगे 2 सकेंद्रीय वर्त C1 और C2 हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमश यह हैं। बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करती हैं, तो अपने को जो है बड़े वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ज्ञात करनी है या ज्ञात करनी है लिख देते हैं इस तरह से, ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इस डायग्राम से, ए बी अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही लिखते हैं अपन, प्रमाण या उपपत्ति या फिर प्रूफ। तो प्रमाण लिख दिया मैंने, ये भी काफ़ी है, कोई भी एक शब्द लिख देना आपको, ताकि क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं अपन उसको पता चले कि अपने पास में ये प्रूफ है। तो प्रूफ क्या हो सकता है अपने हमारे पास में, देखो ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपली हमने रूल्स पढ़ रखे हैं, कुछ रूल्स इसमें फॉलो होंगे। किस तरह से, अब देखो दोनों की त्रिज्या दे रखी है, तो दोनों का त्रिज्या का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर सिंपली देखो आप, अगर ओ को मैं पी से मिला दूँ तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या का यूज हो रखा है, क्योंकि छोटा वर्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इसी बिंदु से बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसका यूज करना है। तो देखो किस तरह से, अगर इस ओ को मैं ए से मिला दूँ तो ये बड़ा वर्त है, ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या देखो इस तरह से त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भी काम आ गई और ये भी काम आ गई, 5 सेंटीमीटर भी काम आ गई और 3 सेंटीमीटर भी काम आ गई। तो अपने को बहुत ही सिंपल है, एक प्रमेय हमने पढ़ रखा है
कि त्रिज्या से निकला लंब हमेशा स्पर्शरेखा पर लंब होता है और इसको दो भागों में भी बांटता है। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं कि ओ पी जो है लंब है किस पर, ए बी पर, अतः ये इसको समद्विभाजित भी करता है, यानी ए पी बराबर बी पी। अब देखो अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी आप लिखें कि ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। सिंपल छोटे छोटे नियम है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री हो गया तो इसको ज्ञात कर लेंगे अपन। ठीक है, तो कैसे, वही पाइथागोरस का यूज़ करना जो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया है। तो पाइथागोरस, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जब 90 डिग्री है तो त्रिभुज ओ पी ए जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, पाइथागोरस प्रमेय से ये पी टी ओ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से वही कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर वाला आप रूल्स लगा दो। तो लंब के सामने वाले भुजा कर्ण, तो ये आधार अपने को ज्ञात करना है, तो वही 5 का स्क्वायर, देखो इस तरह से या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओ ए का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो ए पी का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से देखो ये एडजस्ट किया हमने। तो 5 का ओ ए का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर बराबर ए पी अपने को ज्ञात करनी है, तो ए पी को स्क्वायर इस तरह से रहने देते हैं। ओ पी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, वही पक्षांतर करके इसको एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 25, ये अपने को ज्ञात करना है, और इसका हो जाएगा 9। जब जिसको ज्ञात करना है उसको लेफ्ट साइड की तरफ रख देते हैं अपन, तो ए पी को लेफ्ट साइड की तरफ रखता हूँ, इस 9 को उधर भेज देता है तो वो राइट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 25 माइनस इसको 9 कर देते हैं, तो ए पी का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। जब रूट हटेगा तो ए पी से आप रूट हटा दीजिए तो कितना आएगा, रूट पर 16 कटेंगे तो 16 का वर्ग हो जाता है 4, तो 4 सेंटीमीटर आ जाती है किसकी लंबाई, ए पी की। अब अपने को ए बी ज्ञात करनी थी, ना कि ए पी। तो पहले ही पता है कि ये जो लंब है ये इस पूरी जीवा को दो भागों में बांटता है, तो यहाँ पर लाइन भी लिख देनी है आपको कि त्रिज्या से निकला लंब जीवा को दो भागों में बांट रहा है, यानी ए पी बराबर बी पी। ठीक है, जब ए पी की लंबाई हमारे पास में आ गई तो ए पी बी पी के बराबर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, सिंपल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कारण लेकर इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।